संतोषी माँ। तकलीफ क्या होती है उसे पता भी है। अगर वो केवल उसे लगा होता ना तो तब उसे पता चलता तकलीफ क्या होती। जितनी प्रॉब्लम मैंने मम्मा को दी है उससे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे मिलनी चाहिए। ये क्या किया तुमने? मैंने अपनी शक्ति से इस कुत्ते के दांत में जहरीले विषाणु डाल दिए। अब ये जिसे भी काटेगा तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देगा। जाओ और इसे उस साध्वी के पीछे लगा दो। ये तो पागल कुत्ता है जो साध्वी माँ की तरफ जा रहा है। कोई बताओ उन्हें, कोई बताओ। ये कुत्ता तो पागल है, ये साध्वी माँ को काट लेगा। मुझे अपने हाथ में ले लीजिए माँ। मैं बहुत बड़ी मूर्ख थी जो आपके ज्ञान को समझ न पाई। उठिए, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ऐसा क्या करना चाहती हैं? मैं आपके लिए मंदिर बनाना चाहती हूँ। साध्वी माँ को ना तो दिखावा पसंद है और ना ही दान, इसलिए इस तरह का प्रस्ताव उनके सामने रखना बेवकूफी है। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। स्वयं की पूजा करवाने का लोभ देवी संतोषी को आ ही गया। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ सिर्फ साध्वी माँ को मिलने आई थी। तो ठीक है, कल मैं अपने भक्तों की एक सभा बुला लूंगी। अवश्य। देवी रूप में तो सभी की आराधना होती है, किंतु मनुष्य रूप में स्वयं की पूजा करवाने का लोभ देवी संतोषी को आ ही गया। बस एक बार इनके मंदिर का निर्माण हो जाए, उसके बाद इनकी साध्वी छवि को हम कलंकित कर देंगे। देवलोक में तो आप सदैव हमारे विरुद्ध खड़ी रही, किंतु धरती लोक में जाकर आप हमारी उपासक बन ही गई। मंदिर का निर्माण इस महिला का षड्यंत्र है और इस बात से हम अवगत हैं। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि ये प्रस्ताव माँ ने स्वीकार क्यों? आप भी उसी बात से परेशान हैं जिस बात से हमारे अंदर उथल पुथल हुई है। हाँ, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि साध्वी माँ ने क्रांति माँ की बातों में हामी क्यों भरी। संतोषी जी काकी। तुम साध्वी माँ को कब से जानती हो और कैसे जानती हो? उन्होंने हमारी जान बचाई थी, फिर हम उन्हें अपने साथ घर लेकर आ गए थे। हमने कभी उनसे उनके बारे में ज्यादा कुछ पूछा नहीं, लेकिन हमारे और धैर्य सर के बीच के रिश्ते को उन्होंने ही ठीक किया था। वाह, बहुत अच्छी योजना बनाई है उन्होंने। जी, पहले तुम्हारी जान बचा के तुम्हारा दिल जीत लिया और फिर तुम दोनों के रिश्तों में मिठास लाके और भी कमाल कर दिया। और अब उन्होंने मंदिर के प्रस्ताव को स्वीकार करके पैसे बनाने की चाल शुरू कर दी। आप क्या ना क्या चाह रही हैं, समझ नहीं आ रहा था क्या? तुम्हें पता है, ये जो आदमी आया था ना पार्सल लेके, ये बच्चों की तस्करी करता है। और जाहिर है वो साध्वी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानता है, तभी तो उनके लिए पार्सल लेके आया है। ये जैसे दिखाई दे रही है ना धैर्य, ये वैसी है नहीं, कुछ ठीक नहीं है। लेकिन काकी ऐसा कैसे कह सकते हैं? उन्होंने अब तक ऐसा कुछ किया तो नहीं ना? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकती है, कुछ भी हो सकता है। माँ, देखिए आपको ना कुछ गलतफहमी हो रही है, प्लीज। साध्वी माँ ऐसी नहीं है, संतोषी समझाओ ना। समझाए तो रहे, ऐसा नहीं है काकी। तुम लोग को कैसे समझाऊं? मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है।
किया? पता नहीं हमारी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। शांत हो जाओ संतोषी, पौलमिका को कुछ नहीं होगा। शिवा जी कहिए। कौन है आप और देवी संतोषी के पुष्प को लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये पुष्प मैं देवी संतोषी की सहायता के लिए ही ले जा रहा हूँ। ये पुष्प आप नहीं ले जा सकते। अगर इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो बात में कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ही ना। आपको हमारे साथ पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा। नंद बाबा, गांव वाले बता रहे थे कि आपका बहुत प्यारा पुत्र है। यदि आप आज्ञा दे, अपने बालक भोज के लिए निमंत्रित करना चाहूंगी। बाबा कहाँ जाना है? खीर खाने। खीर? तुम आओगी ना खीर खाने? मेरी विषैली खीर से गोकुल के सभी बच्चों की मृत्यु निश्चित है। शांति भी हो। कल रात को क्या हुआ? क्या हुआ कल? भाई कचौरियां और ले आओ। जी दादी सा। अब तो रुक, मैं ले आती हूँ। रुक जाओ सुमन। आज से तुम अपना कदम इस किचन में नहीं रखोगी। देखिए स्टिचिंग तो हमने कर दिया है, बट ब्लड लॉस बहुत हुआ है। वी विल नीड ब्लड फॉर हिम। देखिए अनुराग जी, आपका ब्लड मैच नहीं हुआ, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि ए पॉजिटिव ब्लड हमारे बैंक में नहीं है। अब डॉक्टर साहब, हमारा खून भी जांच लीजिए, शायद काम आ जाए। अब कैसा इम्तिहान ले रही है उस बच्ची का? अगर आपका आशीर्वाद रूपी लॉकेट उसके गले से उतारा गया तो शैतानी शक्तियां जीत जाएंगी। लगता है अम्बे माँ स्वयं ही उसकी रक्षा कर रही है। मुझे खुद वहां जाकर चिराग के साथ साथ अपनी ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सरस्वती जी, एक मिनट रुक जाइए। बात ध्यान देने की है ना, तो मुझे भी कहना चाहिए कि बच्चे होने के बाद तुमने भी कभी मुझ पे ध्यान नहीं दिया। गुस्सा थूक दीजिए ना प्लीज। वही तो मीरा, मैं तो मानने के लिए वेट ही कर रही हूँ, पर वो मनाने भी तो है। बेटा मेरे माफी मांगने के दिन तो गए। अच्छा आज रात को देखना ऐसा मजा चखाता हूँ। साइड पर लग जाएगा। ओह अब क्या ये मजनू अपनी लैला को मजा चखा पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए अवस्थी परिवार। आप अगर सरपंच बन गए ना, तो हमारा पूरा गांव, पूरा समाज आगे बढ़ जाएगा। अब जो इस गांव में तरक्की के नाम पे अंधकार छाया हुआ है ना, वो तुमने बचाना है गांव। कि अपना पहलवान लड़का कर्तव्य का जाप करते करते कहीं बड़ों को नजरअंदाज न कर दे। जब तक बुआ की शादी ना हो जाती ना, तू अपने कर्तव्यों का पालन कर और मैं अपने। और सुन, कोई गड़बड़ ना कर दियो मन ने पसंद ना से। ये था तेरा राज। सिमी जिंदा थी और ये बात तूने 10 साल तक ये बात तूने दबा के रखी। ये देख लो इन माँ बेटियों का नाटक। अब तो आपको फैसला लेना पड़ेगा परछाई के खिलाफ। मेरी मम्मी ने ये सब सिमी दीदी की जान बचाने के लिए किया। प्रीत बाजवा, और जिस घर की बहू है वहां जा, उस घर को संभाल। मेरे घर के मामलों में दखल ना दे। Welcome, sir. Welcome, ma'am. Could you tell me, this is my seat number 55, where is this? Oh, this way. Oh, and enjoy with your wife. आइए भाभी। Welcome, sir. Welcome, ma'am. Thank you. सुनिए मैडम, हमें ये 2 कॉर्नर वाली सीटें मिल सकती? तिवारी जी,
यहाँ फिल्म देखने नहीं आए जो आपको कॉर्नर की सीट चाहिए।